अस्सलाम वालेकुम। फैसलाबाद प्रोग्राम न्यूज़ नेट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद बिलाल डोगर। सर्दियों की आमद तो अभी वैसे नहीं आई जैसे सर्दियों की शिद्दत होती है, लेकिन गैस मियाँ यकीनी तौर पर शहर फैसलाबाद से इस वक्त रुखसत हो चुकी है। और अगर देखा जाए तो गैस की बंदिश ने लोगों को काफ़ी हद तक मुतासिर किया है। घरेलू ज़िंदगी मुतासिर हो रही है, मामूलात ज़िंदगी मुतासिर हो रहा है, ख़ास तौर पर कमर्शियल सार्फिन जिसमें होटल्स हैं, नान बाई हैं, तंदूरों के अलावा दीगर चीज़ें। तो अगर आपको घर के अंदर गैस नहीं होती तो हमारा पहली तरजीह होती है किसी होटल पे जाके खाना ले लें, वहाँ भी नहीं होगी। और अगर गैस नहीं होगी तो सिलेंडर इस्तेमाल करेंगे जिसकी बिना के ऊपर महंगे दामों चीज़ें दस्तयाब होंगी। तो इसके ऊपर मैं पहले प्रोग्राम किया था, अभी गैस आ रही थी, लोग ये एहतजाज कर रहे थे गैस नहीं जानी चाहिए, लेकिन अब गैस बाकायदा तौर पर रुखसत हो चुकी है और गैस दस्तयाब नहीं है, जिसके नुकसान जो हैं वो सामने आ रहे हैं। लोग परेशान हैं। एक घर के बाहर इलाके में गुंजानाबाद, यहाँ से अंदर चलेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। गैस की सूरत हाल क्या है सर जी गैस की सूरत हाल है, ए मेरी मोटरसाइकिल खलोती है, मैं दफ्तर जा रहा हाँ, दफ्तर जा रहे हैं बगैर खाए पीते नाश्ता किते जा रहे हैं, थक हार के सारा दिन दफ्तर 'ਚ काम करके जो घर आईदा वापस उदों भी यो मसला प्रॉब्लम होंगी है जी, गैस कोई नहीं हैगी, होटल तो जाके लै आवो या बाहर जाके रेडी तो कोई चीज़ खा लो। हुण किन्ना कुं चिर बाहर दे खाने तुहानूं पता है कि वो सेहत वास्ते अच्छे नहीं होंदे, तकलीफ होंदी है। घर का खाना बेस्ट खाना होंदा है, इस वास्ते ना असीं बड़े परेशान हाँ। आ देखो मीटर लगे ने, या तो इस तरह करन ना कि मीटर भी ला के लै जान, ठीक है, बिल तो एडे एडे लम्मे लम्मे चौड़े भेज देंदे ने, लेकिन आवाम नूं सहूलत की, आवाम नूं कोई सहूलत नहीं हैगी। बच्चे परेशान ने, वालदैन परेशान ने, कोई मेहमान आ जाए, देखो जी एक दफ़ा दो दफ़ा किन्नी दफ़ा इंसान की किन्नी सैलरी होंदी है कि वह बार बार अपने आने वाले मेहमानों नूं अपने पल्लिओ किन्ना कुं चिर खवा सकता है। अजकल तो मेहमान भी जड़े ने ना अजाबे लाही नज़र आते हैं। असीं कहने हैं कि अजकल जो गैस नहीं आ रही मेहमान भी नहीं आने चाहिए, क्योंकि इंसान की एक मुख्तसर जी सैलरी हैगी है। सियाने हो गए ना, देंदे अपने घर गैस दी दूजे हाँ मेहमान बहुत सियाने हो गए ने, साढ़े घर तो गैस आ नहीं, चलो दूसरे घर जाके स्यापा करते हैं, जाके उतों खापा डापा खाने हैं। तो किन्ना चिर असीं बड़े परेशान हैं। देखो जी हुण इन्हां नूं उतार के लै जाण, मैं तो कहना ये फोटो सैशन वास्ते ला छड्डे ने, तो बड़ी तकलीफ है जी। छोटे छोटे बच्चे भी तकलीफां दे विच, अहले महल्ला वाले तो है ही ने। तो इस वेले और जेडे नान बाई ने उन्हां दी तो चांदी हो गई, होटल वालियां दी चांदी है। गैस नहीं देंगे तो महंगे के दामों फिर सिलेंडर ला के बेचणगे। देखो जी उन्हां को जाइए तो उन्हां नूं कहिए तुसीं इन्नी अपना महंगी चीज़ दिंदे हो, तो वो यही कहंदे ने जी पिछों गैस बहुत महंगी मिलदी, असीं की करिए, असीं मजबूर हाँ। हुकूमत नूं पुछो, किहड़ी हुकूमत नूं पुछिए, किहदे को जाइए, किहदे को फरियाद लैके जाइए, कोई नहीं जी सुनदा। इस वेले अवाम दी कोई नहीं सुन रहा, बिल्कुल परफेक्ट कोई नहीं जी सुन रहा, कोई नहीं सुन रहा। इंसान बड़े परेशान ने, अहले महल्ला वाले परेशान ने, छोटे बच्चे बड़े सारे परेशान है। किनू हाल सुनावा दिल दा, कोई गैस वाला चंगा बंदा नहीं मिलता, कोई गैस वाला चंगा बंदा नहीं मिलता। एक घर है, इसके अंदर भी चलते खवातीन कुछ अरेंज है, नहीं आप हमारे साथ ही आ जाए। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, गैस की सूरत हाल क्या है? गैस की सूरत हाल आपके सामने है। मैं अभी रोटी बनाने लगी हूँ और जब मैंने गैस चलाया है तो बिल्कुल गैस चल नहीं रहा। ये देखें, देखिए अब तीली लगा के वो चेक करा रही हैं कि अगर गैस की कोई थोड़ी सी भी आमद होती तो ये चूल्हा जो है वो 5 बजे जॉब पे जाते हैं, उस वक्त तक बिल्कुल गैस नहीं होता और वो भूखे चले जाते हैं। शाम को उन्होंने वापस आना होता है, तो बिल्कुल हमारे पास जो है ना ये नहीं है कि हम एक्स्ट्रा वो गैस सिलेंडर रखें। सिलेंडर इतना महंगा है, सिलेंडर इतना महंगा है कि बिल्कुल अफोर्ड नहीं कर सकते। अब गैस की सूरत हाल ये है कि हांडी पक जाए, चले रोटी बंदा बाज़ार से ले ले। बाज़ार में भी यही है कि बाज़ार वालों के पास भी गैस है, तो इसलिए वो उनके भी जो तंदूर है वो बंद होते हैं। तो इतनी देर तक हम कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं? तो क्या हमारे से कहेंगे, मतलब एक आम आदमी है तो उसे तो रोटी ज़रूर खानी है, और अगर सुबह को बच्चे स्कूल जा रहे हैं इस वक्त रूटीन के अंदर जॉब पे, क्योंकि जो जॉब पेशा लोग हैं उनके लिए तो वही है कि उन्हें नौकरी पे जाना है, लेकिन भूखे पेट आप बाहर से भी कितना खा लेंगे? बहुत मुश्किल है, क्योंकि जो हालात हैं, जो पाकिस्तान के हालात हैं, जॉब मिल नहीं रही लोगों को। अगर मिली हुई है तो वो अब छुट्टियां करवा रहे हैं, वो घर में बैठ रहे हैं, कह रहे हैं कि जी आप छुट्टी करें, हफ्ते में 2-3 छुट्टियां करें और फिर आप आएँ जॉब पे। तो उसी में से वो सैलरी काट रहे हैं और कह रहे हैं कि जी जो सैलरी है वो आपको पूरी नहीं मिलेगी, क्योंकि हम पूरे दिन के लिए नहीं चला रहे मिल को। तो इस वजह से हम क्या करें, बहुत मजबूर हैं लोग, बहुत मुश्किल में है। ये हालात बहुत मुश्किल हैं, ये गुजारा भी नहीं हो रहा है और मेशत का जो हाल है वो आपके सामने है। क्या करें हम लोग?
क्या करें, बिल्कुल जी। नौकरियों से जो इस वक्त अगर इंडस्ट्री की बात करें तो ज़बू हाली के शिकार है इंडस्ट्री। हमारे साथ सियासी रहनुमा और समाजी रहनुमा भी मौजूद हैं। उनसे बात, सरा साहब आपका भी मोहल्ला है, बड़े लोग इस वक्त परेशान हैं, क्या देखती हैं लोग किस हद तक रोज़ की बुनियाद के ऊपर मसाइल से आगाह करते हैं? क्योंकि उन्होंने बड़ी एक अहम बात की कि इंडस्ट्री में जाएँ या नौकरी पर जाएँ, शहर इंडस्ट्री से मंसूब है, वहाँ जॉब नहीं है, पैसा नहीं होगा तो घर कैसे चलाना है, ऊपर से घरों में सहूलियात गैस नहीं आ रही। इस तरह के हालात में आवाम ज़ाहिरी बात है वो प्रेशराइज होगी, परेशान होगी। स्टोर से आटा नहीं मिलता, ये ख़वातीन मेरे पास आई हुई हैं, लाइनों में लगे रहे सारा दिन, इन्हें आटा नहीं मिला। छोटे छोटे बच्चे हैं, ये स्कूल में कहीं इनकी तबीयत ख़राब हो गई। इस तरह के जब हालात होंगे तो लम्हा फ़िक्री है हमारे लिए। हमारे ये जो सुई नादरन गैस को सोचना पड़ेगा, बिफोर टाइम इन्हें देखना चाहिए कि सर्दी आ रही है, आवाम को गैस ज़्यादा दरकार है, और ये गैस देते ही नहीं है, बंद कर देते हैं। शदीद सर्दी के आलम में घरों में हीटर तो क्या चलाने, चूल्हे तक नहीं चलते। और ये अफसोस की बात है, गरीब बंदा अगर 2 वक्त की इज्जत से रोटी कमा लेता है, उसके लिए पकाना इतना महाल हो चुका है कि वो परेशानी होती है, घर में लड़ाई झगड़े होते हैं। ये रेशो बढ़ रही है हमारे मुल्क में, हमारे शहर में। इसको देखना पड़ेगा, आंखें खोलनी पड़ेगी, इस पर खुदारा सख्ती से अमल करें और काम करें, और बहुत से काम की ज़रूरत है। अच्छा, अगर गैस के सिलेंडर की तरफ चलें तो हमने पिछले दिनों सुना था सुई गैस नादरन गैस जो है सिलेंडर बांटेगी। सिलेंडर आप कॉल करें, सिलेंडर दे जाते हैं आपको। तो क्या पाइपलाइन फिर किस लिए? अगर सिलेंडर ही देने, आप पाइपलाइनों के जरिए वही गैस दे दें जो आपने सिलेंडरों में देनी है, क्योंकि आवाम तो गैस मांगती है कि अगर हमने आपने लाइनें बिछा दी हैं, सियासतदानों ने इफ्ताह किए, सब कुछ कर लिया, लेकिन अब वही सियासतदानों को आवाम ढूंढ रही है। ये हमें आवाम को पता चला है कि नई ऐप इंट्रोड्यूस करवा दी सुई गैस ने कि आपको सिलेंडर भर के देंगे। खुदारा वही गैस, जैसे कि आपने बात की, हमें पाइपलाइनों में दे दें तो बड़ी बात है। उन्होंने एक्स्ट्रा एक सर्विस देनी है, एक्स्ट्रा टीम हायर करनी है, एक्स्ट्रा वर्किंग करनी है, एक्स्ट्रा चार्जेस होंगे जो कि आवाम भुगतेगी, जो कि महकमा भुगतेगा, जो कि देने पड़ेंगे गवर्नमेंट को। तो उनके लिए ये ज़्यादा बेहतर नहीं कि जो ऑलरेडी इतने अरसे से काम हो रहा है उसी के थ्रू हमें गैस देती रहे। ये तो टर्नेली है, पब्लिक के पास मोबाइल ही नहीं है, इन लोगों के पास एक छोटे मोबाइल तक नहीं है कॉल के लिए, तो ये कहाँ ऐप इस्तेमाल करेंगे, कहाँ गैस भरवाएंगे, डबल चार्जेस भी। ये तो गलत बात है और इंतहाई गलत बात है। आप सिंपल जो तरीका है गैस का आवाम को वही दे, सादा आवाम है हमारी, हमें इन चक्करों में ना डालें। इन चक्करों में ना डालें, बड़ी अच्छा। हाँ, अस्सलाम वालेकुम। तो आप भी इस इलाके में रहती हैं? हाँ जी, हम क्या गैस की वजह से मुश्किलें कौन कौन सी हैं? मुश्किल ये है, बच्चे स्कूल जाते हैं, भूखे जाते हैं और सारा दिन इंतज़ार करते हैं, गैस नहीं आती, और वापस भी आते हैं तो फिर भी बच्चे भूखे रहते हैं। बहुत परेशानी है, प्लीज़ हेल्प करें। अच्छा, एक रोटी है, एक हांडी हाँ है, जी। अगर आती है तो किस टाइम आती? थोड़ा ये वक्त भी बताएं ताकि वो टाइम का पता ही नहीं होती, किस टाइम आती है किस टाइम नहीं आती। जब हम और घरों में काम में लगे रहते हैं तब गैस आती है, तो रोटी बनाने लगते हैं तो गैस चली जाती है। तो आप क्या हुकूमत से मुतालबा क्या करेंगे? मतलब आगे कि इलेक्शन आ रहे, प्लीज़, सारे आ हाँ जाएंगे, फिर जी। जी गैस हमने लगवा के दी, सीवरेज हमने डलवा के दिया, सड़कें हमने बनवाई, सारे वादे करने आएंगे, तो फिर हुकूमत करना क्या चाहिए हुकूमत को? हुकूमत को यही करना चाहिए कि प्लीज़ गैस दे दे, हमें सहूलियत हो। बिल्कुल जी, सहूलियत जो जिसका बिल लिया जाता है। अस्सलाम वालेकुम। आप ये बताएं कि बिल आता है महीने में गैस का? गैस का बिल आता तो है। आपने कभी पूछा नहीं जाके किसी अपने नुमाइंदे से कि बिल आ रहा है, हम बिल दे भी रहे हैं, मीटर लगे हुए, जैसे वासा बात कर लें, बारिश आ जाए तो पानी खड़ा हो जाता है लेकिन बिल महीने में ज़रूर आता है, सीवरेज सिस्टम ख़राब हो जाए वो रहता है लेकिन बिल ज़रूर आता है। ऐसे सुई बड़ी अच्छी सुई गैस कंपनी थी, गैस भी आती है, लेकिन अब आजकल नहीं आ रही। तो कौन कौन सी मुश्किलें आ रही हैं? हमें सारी मुश्किलें आ रही हैं। हमारे गैस भी नहीं आता, जब गैस आता है तो हम रोटी नहीं बना सकते। बच्चे स्कूल जाते हैं, भूखे जाते हैं सुबह को, जब दोपहर को आते हैं गैस आता है फिर बंद हो जाता है, हमें कोई पता भी नहीं है भी कब आता है कब नहीं आता गैस। लोगों को ये भी शिकायत है कि गैस की जो जब जिस वक्त आता है, अगर कोई चाय बना लगे तो उससे भी हांडी पकाने लगे 4-5 घंटे लग जाते हाँ हैं। जी, बहुत स्लो आता है, तो बसा तड़का ही प्याज ही भी भुना जाता है, तो जब भुना जाता है गैस बंद हो जाता है, हम सिलेंडर नहीं भी कर सकते। तो क्या करते हैं आपके मियाँ? मेरे मियाँ शहर कपड़े वाली दुकान पे मुलाजिम है, तो कितना कमा लेते हैं? वो 20-25 बस इससे ज़्यादा सिलेंडर नहीं। कितने का आता है एक महीने के लिए? अगर लगाएं तो कितने का सिलेंडर? लेकिन हमने कभी लिया ही नहीं सिलेंडर। तो फिर क्या करते हैं? मुतबादल क्या इस्तेमाल करते हैं? हम गैस ही इस्तेमाल करते हैं, कभी लकड़ी बाल लेते हैं, कभी गैस लकड़ी इस्तेमाल कितने की? लकड़ी भी सुना आजकल बड़ी महंगी हो रही वो है। घर में थोड़ी बहुत ही पड़ी थी ना, वो इस्तेमाल कर ली, लेकिन अब वो ख़त्म हो गई है, तो लेकिन हम अब नहीं कर सकते। अब नहीं कर सकते, बिल्कुल जी। यहाँ बच्चे मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। थोड़ा इधर हो। अच्छा, आप में बोल रहे हैं, क्या नाम है आपका? हुज़ैफा। कौन सी क्लास में हो? 1। पढ़ने जाते हो? सुबह नाश्ता मिल जाता है? नो, क्यों? गैस की वजह से। अच्छा, आपको भी पता है गैस ना आने से नाश्ता नहीं मिलता, तो फिर टीचर से मारनी पड़ती है लेट जाते हो तो? लंच भी नहीं लेके जाते?
तो फिर टीचर नहीं पूछती लंच क्यों नहीं लेके आए? नो। अस्सलाम वालेकुम, आपका नाम? अल्लाह। हंजला। हंजला, आपके साथ भी यही है, कोई टीचर नहीं पूछते कि ना लंच तो लेके आना चाहिए हैं? नो। तो लेट होते कभी स्कूल में? यस। फिर मार पड़ती है? बढ़ती है पान? अस्सलाम वालेकुम, आपका नाम? हंजला। अच्छा, आप सफ़ीउल्लाह। अच्छा, हाँ, उससे कंफ्यूज हो गया जी मीडिया को देखकर माइक के आगे। कौन सी क्लास में हो? 5 क्लास। अच्छा, आप बताओ, तो ऐसा होता है कि नाश्ते के बाद जब जाओ कभी लेट हुए स्कूल में हाँ जी तो फिर टीचर क्या कहते हैं? मारती है। तो आप क्या कहते हैं उन्हें आगे से? हम कहते हैं कि लंच नहीं मिलता और इसकी वजह से लेट होते हैं। अच्छा, इसकी वजह से सुबह जी ब्रेकफास्ट नहीं मिलता, तो उसकी वजह से बच्चे जो हैं उनको ये भी सामना करना पड़ता है थोड़ी मुश्किलात का कि डेफिनेटली टीचर्स ने कहना है वक्त पे आएँ, और वो भी वैसे जिन मुश्किलात से आएंगे कभी कभी तो अब टीचर भी समझना शुरू हो जाते हैं कि हालात ये हैं कि घरों में गैस जो है मुयसर नहीं आ रही। लेकिन ये यकीन तौर पर एक बुरे सिचुएशन है, क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से हर तरह की सहूलियात जो हैं वो दी भी जाती हैं और इस हवाले से प्रोवाइड करने की कोशिश की जाती है, लेकिन इस वक्त बिल्कुल हर चीज़ नापायद नज़र आती है। एक ब्रेक, दोबारा हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, दोबारा से प्रोग्राम के अंदर खुशामदीद कहते हैं। जब गैस की बात करते हैं सबसे ज़्यादा जो मसाइल हैं वो ख़वातीन को दरपेश आते हैं, कमर्शियल सार्फिन के लिए भी बड़ी मुश्किलात है, क्योंकि अगर घर के अंदर, जैसे मैं प्रोग्राम के आगाज़ के अंदर कहा, गैस नहीं दस्तयाब होगी तो कोई ना कोई नज़दीकी होटल, रेस्टोरेंट जो भी है जहाँ खाने के लिए जाएंगे या तंदूर के ऊपर जाएंगे, तो वहाँ भी अगर गैस की अवेलेबिलिटी, क्योंकि वहाँ LPG रेट्स अब नाफजुल अमल हैं, तो उसकी वजह से ज़्यादा महंगे दामों रोटी की कीमत और ख़ास तौर पे दाल सब्ज़ी जो भी मुयसर आएगी वो ज़्यादा महंगी हो जाती है। ख़वातीन मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। सबसे पहले तमीना मैडम मौजूद हैं, अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम अच्छा, वालेकुम। आपके पास हम इसलिए आएँ कि ख़वातीन आप क्योंकि एक सियासी शख्सियत भी हैं, कितना मुश्किल हो रहा है आम आदमी के लिए गैस की अवेलेबिलिटी? लोग बड़े इस वक्त परेशान हैं जी, गैस के लिए कहाँ जाएँ, क्योंकि महंगा सिलेंडर बहुत हो चुका है, और स्वीट नॉर्दर्न गैस देने की बजाय सिलेंडर की आजकल मुहिम चला रही है। ये फैसलाबाद में क्या पूरे मुल्क में ये हालात हुए हैं कि गैस तो बिल्कुल ही नहीं आ रही, और अलमिया ये हुआ है कि अगर हम रोटी लेने तंदूरों पे जाते हैं तो तंदूरों पे जो रोटी 6 रुपए की थी वो अब 10-12 रुपए की हो गई है। गरीब आवाम कहाँ जाए, कहाँ से वो खाना खाए? खाना तो पहले तो माशियत का इतना बेड़ा तबाह कर दिया इस हुकूमत ने, अब ऊपर से ये गैस का मसला कर दिया। गरीब आवाम जो है वो पहले भूखे काट रही थी, अब ये गैस की वजह से और मज़ीद मुश्किलात दरपेश आ रही। अब ये हालात हैं कि गैस ना आने की वजह से ना तो पानी गर्म आ रहा है, लोगों का नहाना भी मुश्किल हुआ है कि गैस नहीं है, गर्म पानी नहीं है, और इसके अलावा ये कि खाना तो अगर एक दिन हम बनाते हैं बड़ा मुश्किल, मैंने एक दिन सूप बनाया, रात को मैंने रखा है और अगले दिन दोपहर को मेरा सूप बना। अब अंदाज़ा कर लें कि जो पेट काटना है, गरीबों ने किस तरह पे अपना पेट काटना है, उन्होंने कहाँ से खाना है, उन्होंने किस तरह पकाना है, किस तरह खाना है। ये खुदारा इस हुकूमत से, इस इम्पोर्टेड हुकूमत से हमारी जान छुड़वाएं, और ताकि हम अपने आप को सीधी राहों पे लेके आएँ और मुल्क जो है वो सीधे रास्तों पे चले। आपसे दोबारा बात जारी है। और ख़वातीन मुझे अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। की हाल है गैस दा बाजी अजकल? गैस के हालात बड़े खराब कर दिते। जो खान साहब होंगे हैं ना, उदों ना कभी बत्ती गई ना कभी गैस गया। बहुत असी बहुत खुश से ਜਦੋਂ ਦੀ ਇਹ ਪ੍ਰੋਕਟਰ ਹਕੂਮਤ ਆਈ ਹੈ, ਇਹ ਕਮੀਜ਼ ਵੇਚ ਕੇ ਮੈਂ ਆਟਾ ਦੇਵਾਂਗਾ ਸਸਤਾ। ਆਮਾਮ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ। ਅਸੀਂ 130 ਰੁਪਏ ਦਾ ਆਟਾ ਖਰੀਦ ਕੇ ਲਾਉਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਰਾਤ ਤੇ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸਵੇਰ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ 130 ਸਾਡੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਜਾਵਾਂਗੇ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਖਾਵਾਂਗੇ। ਬੰਦਾ ਮੇਰਾ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਅੱਡੇ ਤੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਖਲੋ ਕੇ, ਇੱਥੇ 1000 ਰੁਪਏ ਦਿਹਾੜੀ ਆ ਤੇ 600 ਦਿਹਾੜੀ ਲਾ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਗਰੀਬ ਆਮਾਮ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਸ਼ਾਮੀ ਗੈਸ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਨਾ ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਗੈਸ ਮਿਲਦਾ, ਨਾ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਗੈਸ। ਜਦੋਂ ਆਣਾ ਰੋਟੀ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਮੁੱਲ ਲੈ ਕੇ ਖਾਣੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮੰਗੀ ਰੋਟੀ ਪਾਉਂਦੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ 150 ਤੋਂ ਘੱਟ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਨਹੀਂ ਦੁਆ ਸਾਲਣ। ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਜਾਵੀ ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਜਾਵੀ, ਪ੍ਰੋਕਟਰ हुकूमत तो साड़ी जान छड़ायो। ये चोर आए, इन तबाहियां लाइया, इन अपने डेट दी सोची, इस गरीब दा ना सोचा कुछ। लेकिन 130 का आटा तो ले लूंगा, लेकिन पकाने लिए फिर गैस से ते गैस होंदी कोनी। आटा उत्ते ऐसे रखिया, मेरी हमसाई तो बिशाक पोचला, मैं रोटी घड़ी ते तवे ते पाई ते दूसरा पेड़ा चाहे तो गए सी ना, फिर उदा रखिया ते काम ते चले गए, भूखे चले गए काम ते उत्थे सारा दिन मैं आका शबाज शरीफ तू चला घर को जावे, तेरी तबाही ला जावे, तू दुनिया ते क्यों वदा? बात दुआएं वैसे नहीं देनी चाहिए, लेकिन यकीन तौर पे आवाम जो मुश्किल में उसकी अपनी दर्द है। अस्सलाम वालेकुम बाजी, तुझी गैस से बंदिश ने की मुश्किल? हाँ जी, बहुत मुश्किलात आ बेटा कि रोटी पका आटा गुन के रखिया हुंदा वा तवे ते रोटी पाई दी, रोटी नहीं पक्की हुंदी, बच्चे इदां ही भुखे जांदे। इन्ना नहीं है जेब दा कि असीं अपना कोई बाहरों बाजारों लै सकीए, इन्नी महंगाई आ।
इस वजह तो सब परेशान लकड़ी है। लुकड़ी खरीद रहे हैं कोई? वो भी महंगी आ। वो तो बहुत महंगी, मैं वही हाँ पूछा जी, था वो तो भी लकड़ी बहुत ਲੱਭਣੀ महंगाई नहीं है कि पहले। वो भी नहीं ले सकते। सिलेंडर है वो भी इन्ना महंगा वा ते इन्नी जेब नहीं इजाजत दिंदी कि ਅਸੀਂ अपने बच्चों ਮੀਆਂ ਕੀ ਨੂੰ। ਕਰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ? ਮੀਆਂ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਦੇ ਕਿੰਨਾ ਆ। ਕਮਾ ਲੈਂਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦਾ? ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਕਮਾ ਲੈਂਦੇ ਵੀ 25000 ਰੁਪਈਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਰਾਇਆ ਦਈਏ, ਬਿੱਲ ਦਈਏ ਜਾਂ ਘਰ ਦੇ ਅਖਰਾਜਾਤ ਪੂਰੇ ਕਰੀਏ। ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹਾਂ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਮੈਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਗੈਸ ਜਿਹੜੀ ਬੰਦ ਆ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਸਹੀ ਕਰਨ। ਬਿੱਲ ਇੰਨੇ ਨੇ ਆ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਗੈਸ ਆ नहीं रहा। बड़ी मेहरबानी है इस हुकूमत की। अच्छा, इससे पहले भी एक जगह हम गए थे तो वो बड़ा खूबसूरत जुमला बोला था कि मीटर भी उतार के ले जाए, क्योंकि ये घर के बड़े बाहर लगे तमाशा लगते हैं। बिल ज़रूर आता है महीने बाद इन मीटरों का, लेकिन गैस भी असर नहीं आती। अस्सलाम वालेकुम भाई, की घर ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲਾਤ ਕੀ ਹੈ ਸਾਲਨ ਦੀ? ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਸ਼ਤਾ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਫਿਰ? ਸੁਬਹ ਉੱਠੀਦਾ ਵਾ, ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹੀਦੀ, ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਚੇਤਾ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਵਾ, ਗੈਸ ਦਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਜਦੋਂ ਗੈਸ ਨਾਸ਼ਤੇ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰੀਦੀ ਅੰਦਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਸਕੂਲ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਕ ਰੋਟੀ ਉੱਪਰ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਪੇੜਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਤੇ ਗੈਸ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਮਿਹਨਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਦੇ। ਮੈਂ ਖੁਦ ਕਰਦੀ ਆ, ਮੇਰੇ ਮੀਆਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਕਿੰਨੇ ਕਮਾ ਲੈਂਦੇ ਦੋਨੋਂ ਮਿਲ ਕੇ? ਇਹ 600 ਰੁਪਇਆ ਦਿਹਾੜੀ। ਤੇ ਮੀਆਂ ਕਿੰਨਾ ਕਮਾ ਲੈਂਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦਾ? ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਇੰਨੀ ਆ। ਇੰਨੀ? ਤੇ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਰੈਂਟ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਨਾ ਕਿਰਾਇਆ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ, ਨਾ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ, ਨਾ ਕਿਰਾਇਆ। ਕਿੰਨਾ ਕਿਰਾਇਆ? ਸਾਡਾ 12000 ਤੇ 36000 ਤੁਸੀਂ ਕਮਾਨੇ ਤੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ 66000 ਸਾਨੂੰ ਬਿੱਲ ਆਇਆ। 4000 ਗੈਸ ਦਾ ਬਿੱਲ ਆਇਆ। ਕਿੱਥੋਂ ਦਈਏ ਅਸੀਂ? ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਆਇਆ? 66000 66000 ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਆਇਆ? ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਕੀ ਕੋਈ ਕਾਰ ਮੋਟਰ ਵਗੈਰਾ ਲਗਾਈ ਹੈ? ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਘਰ ਆ ਕੇ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ ਕਿ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਆਮ ਇੱਕ ਪੱਖਾ ਵਾ, ਉਹ ਵਾ ਕਿ ਇੱਕ ਮਸ਼ੀਨ ਆ ਕੱਪੜੇ ਧੋਣ ਵਾਲੀ। ਤਬਾਹੀ ਲਾਈ ਪਈ ਹੈ ਇਹਨੇ हुकूमत ने। इस हुकूमत को ख़त्म करना तो अच्छा रुझान जरा चले। अच्छा रुझान चलना चाहिए। आवाम के लिए मुश्किल हालात जो हैं वो बढ़ते चले जाए। अस्सलाम वालेकुम अम्मा जी। अम्मा जी तुसीं एक पूरी उम्र लगाई है इत्थे पाकिस्तान दे विच, की हालात तो पहले इदां दे सीगे? नहीं मेरे ते क्यों तुहानूं लगदा कि गैस दी छोड़ी पहले गैस दित्ती, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ। लेकिन मुश्किलां की है? ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਹੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਾ। ਸੁਬਹ ਖਾ ਲਈ ਦੀ ਆ, ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਦੇਖੀਦਾ ਵੀ ਕੀ ਖਾਈਏ ਹੁਣ। ਹਾਂ, ਤੇ ਮੀਆਂ ਬਿਮਾਰ ਆ ਜਾ ਵੀਰੇ। ਮੀਆਂ ਬਿਮਾਰ ਦਮੇ ਦਾ ਮਰੀਜ਼ ਭਾਈ ਇੱਕ ਵਾ ਫੈਸਲ ਉਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤੇ ਇਦਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰੀਦਾ ਵਾ। ਅੱਜ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਉਹ ਕੁਛ ਹੀ ਆ। ਤੇ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਂ ਕਰਨ ਨਹੀਂ? ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਗਰੀਬ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿਰਾਇਆ ਦੇ ਲਈਦਾ ਵਾ, बिल दे लीदा वा। अच्छा सादा लो शख्स की आप है देखें, मैंने क्वेश्चन किया तो उनके लिए हम भी गवर्नमेंट के अंदर ही मुलव्वस पाए जाते हैं, लेकिन यकीनन तौर पे आवाम इस हद तक तंग है कि उन्हें ये तयन करना मुश्किल है कि आकर किसको कहा जाए, किसका दर पे जाके दस्तक दी जाए, क्योंकि आवाम के लिए खाना पीना बड़ा मुश्किल हो चुका है। लकड़ी के ऊपर हमने कुछ दिन पहले रिपोर्ट्स भी चलाई और अगर देखा जाए तो पाकिस्तान के अंदर जो दरामद की जाने वाली लकड़ी है वो पाकिस्तान की दरामदाद में सबसे पहले नंबर पर आ चुकी है। ये इतनी ज़्यादा, और ये सिर्फ ये नहीं बल्कि एलीट क्लास के अंदर ये दरवाज़ों को घरों के अंदर बनाने के लिए इस्तेमाल की जा रही है। आम आदमी के लिए जो पाकिस्तान के लिए लकड़ी इस्तेमाल होती थी वो सिर्फ महज जलाने के लिए काम आ रही है। और अगर बहुत बड़ी बड़ी इंडस्ट्री की बात करें तो इंडस्ट्री के अंदर भी इस वक्त जो मकई का तुक्का है उसको इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा दीगर लकड़ी और बड़े बड़े जो पावर्स हैं जिनके अंदर आप जनरेटर्स, क्योंकि कैप्टिव पावर जो प्लांट्स है बंद कर दिए गए, गैस की सप्लाई, इंडस्ट्री को गैस की सप्लाई भी तातुल का शिकार है, कमर्शियल सार्फियों ने मिली, तो तंदूरों के अंदर भी लकड़ी के इस्तेमाल के साथ इसकी डिमांड जो है वो बढ़ चुकी है। मैडम बिलाल, मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ, इंडस्ट्री जो है इस वक्त उसकी तबाही का सबब भी गैस है। बिल्कुल, क्योंकि बिल इतने ज़्यादा आ रहे हैं कि अफोर्डेबल ही नहीं होता, उतना काम नहीं हो रहा जितना के गैसेस के बिल आ रहे हैं। सेम इसी तरह घरों की हालात हैं कि घरों के बिल जो हैं, मुझे 100% श्योर है कि इस दफ़ा जब अभी पिछले महीने मेरी गैस इतनी इस्तेमाल नहीं हो रही थी, लेकिन मेरे गैस का बिल जो है 7,800 कुछ आया। अब वो बग़ैर इस्तेमाल के गैस का ये बिल इतना ज़्यादा आ गया है। तो अब मुझे बताएं कि अब दिसंबर का महीना जिसमें ज़रा ठंड होती है, इसमें मुझे 100% श्योर है कि इस दफ़ा बिल जो है एक्सट्रीम पे छुएगा। मुझे लगता है कुदरत को हम पर रहम आ गया, उसने ठंड नहीं इतनी दी ताकि हम वैसे ही बच जाएं। एग्जैक्टली, मैं तो कहूँगी कि ये तो है कि अब फिर भी हम गुजारा कर रहे हैं, लेकिन अगर ठंड होती, मज़ीद ठंड होती तो हमारे हालात क्या होते। हम लोग तो नहाने से भी गए, हम लोग तो पानी गर्म करने से गए। इसके अलावा ये कि खाना जारी से बात है कि हर बंदे की ज़रूरत है, इसके बगैर जब खाना ही नहीं पकेगा तो लोगों ने खाना कहाँ से खाना है। और जब ये नेसेसरी ज़रूरियात पूरी नहीं हो रही तो लोगों ने क्या करना है, फाकों के बाद क्या होने हैं, डाका जनी। और यहाँ पे जो क्राइम स्ट्रीट बढ़ रहे हैं
उसकी रीज़न ही ये है कि जब घरों के अखराजात पूरे नहीं होते और बिल वगैरह, किराए वगैरह और इस तरह की जो उनकी ज़रूरियात ज़िंदगी है वो पूरी नहीं होती, तो फिर क्या करना है उन लोगों ने? उन्होंने क्राइम ही करने। और इसकी शरह क्यों बढ़ रही है? इसी वजह से बढ़ रही है क्योंकि ये इम्पोर्टेड हुकूमत ने जिस तरह के हालात पैदा कर दिए हैं, हमारा मुल्क डे बाई डे डाउन जाई जा रहा है। और इसके लिए मैं कहूँगी कि इस हुकूमत से जान छुटवाएं और इलेक्शन कराएं ताकि साफ शफाफ इलेक्शन के बाद हुकूमत आए और वो अपने मुल्क की तरफ देखे और मुल्क के हालात सुधारे। मुल्क के हालात सुधारे, ये कह रही है, इसके लिए मुतालबा करते हैं। खासतौर पर अगर थोड़ा सा आगे चलें तो गुज़िश्ता रोज़ भी एक ख़बर मैंने दी थी जो कि हमारे चैनल पर नशर हुई कि एप्टमा ने भी मुतालबा किया है। तीन अहम नुकात के अंदर दो अहम नुकात ये थे, एक तो इंडस्ट्री को गैस की बिला तातुल फराहमी और दूसरी कि जो रेट्स हमारे ऊपर लागू किए जा रहे हैं, हम अपने रीजन के अंदर कम्पटिटिव नहीं रहे। जब कम्पटिटिव नहीं रहेंगे तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज़्यादा होगी, तो भारत, वियतनाम और बांग्लादेश से लोग गाहकी ज़्यादा करेंगे, हमसे कम करेंगे और हमारी बरामदात भी -4% तक नीचे जा चुकी है। तो इसके ऊपर हमें देखना होगा। जहाँ वफाकी वज़ीर एक तरफ कहते हैं मुसद्दक मलिक साहब, हमारे पास गैस बहुत है लेकिन 3 वक्तों में 2-2, 3-3 घंटे करके देंगे। अगर गैस बहुत है तो नवाजिश करें, लेकिन अगर असली मसला ये है कि दुनिया भर के अंदर, क्योंकि रूस यूक्रेन वॉर के बाद गैस की सप्लाई जो है वो यूरोप और यूके को बड़े गाहक बने एलपीजी के, हम एक छोटे गाहक बन गए हैं। मसाइल आवाम को बताएं ताकि एटलीस्ट आवाम उसके लिए मेंटली प्रिपेयर्ड हो। एक ब्रेक, दोबारा हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, दोबारा से प्रोग्राम के अंदर खुशामदीद कहते हैं। ये एक भाई सिलेंडर भर के लेके जा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या करते हैं? मैं चिप्स लगाता हूँ। तो ये सिलेंडर कितना भरवाया है? 420-40 का। 440 का किलो? 2 किलो आपने भरवाई। कितने किलो होगी फिर? 220 रुपये। क्या महंगी है सस्ती है? बहुत महंगी है। पहले 80-90 रुपये होती थी गर्मियों में भी, अब इस गर्मियों में बहुत ज़्यादा महंगी है। महंगाई बहुत ज़्यादा है, गरीब बंदा मर रहा है। सही है, अब ये उनको चाहिए कोई हमारा ख्याल करे। सही है। क्या घरों में गुजारा कैसे हो रहा है? गैस आ रही घरों में? घरों में गैस भी नहीं आ रही, बहुत मुश्किल गुजारा हो रहा है। सवेर रेडी, शाम को घर सुबह को सोते हैं, रात को तो सुबह को काम से निकलते हैं, फिर भी वो नहीं गुजारा होता है। सही है, हम बहुत तंग हैं। बहुत तंग है, गुजारा नहीं हो रहा। बहुत शुक्रिया आपका जी। यहाँ और लोग मौजूद हैं, होटल वाले हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम चाचा जी। बड़े पुराने होटल चला भी रहे हो, की हालात हो आगे गैस के? ਅੱਜ ਸੁਬਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਸਕੂਲ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਗੈਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਬੜੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹੀ ਹਾਲਾਤ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੈਸ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਹੋਟਲ ਤੇ ਕੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਤੁਸੀਂ? ਹੋਟਲ ਤੇ ਅਸੀਂ ਐਲਪੀ ਗੈਸ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਪੈਂਦੀ? ਉਹ 220 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਇਸ ਟਾਈਮ ਰੇਟ ਹੈਗਾ ਵਾ। ਉਹ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੁੰਦਾ? ਕੱਪ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਚਾਹ ਦਾ? ਚਾਹ ਦਾ ਕੱਪ 50 ਰੁਪਏ ਦਾ ਵੀ ਵਿਕਦਾ ਪਿਆ, 40 ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਿਕਦਾ ਪਿਆ ਵਾ। ਜਿਹੜੀ ਚਾਹ ਦੁੱਧ ਪੱਤੀ ਹੈਗੀ ਉਹ 50 ਰੁਪਏ ਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਚਾਹ ਹੈਗੀ ਉਹ 40 ਰੁਪਏ ਦੀ। ਦੁੱਧ ਕਿੰਨੇ ਰੁਪਏ ਲੀਟਰ ਲੈ ਰਹੇ? ਦੁੱਧ 130 ਰੁਪਏ ਲੀਟਰ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਕੀ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੁੰਦਾ? ਆਵਾਮ ਕਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਆਗੇ ਇੰਨਾ ਮਹਿੰਗਾ ਕੱਪ 50 रुपये ਦਾ। आवाम बड़ा कुछ कहती है, लेकिन पत्ती का रेट बहुत ज़्यादा। पत्ती 1300 रुपये किलो मिल रही है, उसमें जो अच्छी पत्ती है वो वैसे ही चलती है। तो यहाँ जो काम कर रहे हैं, हर चीज़ फूड अथॉरिटी के अंडर है, तो किसी टाइम भी अगर हम कुछ प्रतीत कर सकते हैं, लेकिन 2 नंबर चीज़ कोई नहीं है हमारे पास। तो अच्छा, यहाँ गैस की दूसरी भी है जो आप कह रहे घरों में नहीं आ रही? घरों में क्या कर रहे हैं आज? घरों में गैस नहीं आ रही, तंदूर से रोटी मोल लाते हैं। सुबह बच्चे ऐसे ही स्कूल चले जाते हैं, बहुत परेशानी बनती है। शाम को भी यही हालात नहीं, शाम रात 9 बजे के बाद गैस आती है, हर आदमी परेशान है। हर आदमी परेशान है जी गैस के हवाले से। ये सिलेंडरों की दुकान भी है साथ असल। अस्सलाम वालेकुम। बोलो ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਕੀ ਘਰ ਗੈਸ ਆਂਦੀ ਆ? ਨਹੀਂ ਸਰ, ਇਹ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਿੰਨੇ ਘੰਟੇ ਆਂਦੀ ਹੈ? ਆਂਦੀ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਗੈਸ, ਆਂਦੀ ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਆਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕਿ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਕੇ ਉਧਰ ਵੀ ਗੈਸ ਪਹੁੰਚਾਉਣ। ਮੁਸ਼ਕਲ ਕੀ ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ? ਆ ਲੱਕੜੀਆਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਰ। ਕਿੰਨੇ ਰੁਪਏ ਲੱਕੜ ਹੈ? 800 ਰੁਪਏ ਮਣ। 800 ਰੁਪਏ ਮਣ। ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਕਿੰਨੀ ਸੀ ਗਰਮੀਆਂ 'ਚ? ਗਰਮੀਆਂ ਸਸਤੀਆਂ ਸੀ, 500-600 ਲੱਭ ਜਾਂਦੇ। ਗੈਸ ਹੁਣ 800 ਹੋ ਗਈ। ਸਿਲੰਡਰ 220 रुपये। ਤੇ ਗਰਮੀਆਂ ਸੇ ਜਬ ਅੱਜ ਤੋਂ ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲੇ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਸੀ? ਘੱਟ ਸੀਗਾ ਰੇਟ, ਹੁਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਕੀ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਫਿਰ ਕਿੰਨਾ ਕਮਾ ਲੈਣਾ ਮਹੀਨੇ ਦਾ? ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੀ ਆ, ਨਾਲੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਕਿੰਨੇ ਕਮਾ ਲੈਣੇ? बस गुजारा मुजारा ही कर रहे हैं जी, लगी दिहाड़ी है। दिहाड़ी लगी है जी, उसे गुजारा। अस्सलाम वालेकुम। क्या करते हो आप? मैं स्टडी करता हूँ। कौन सी क्लास में? 2nd ईयर में। अच्छा, आपने कभी घर वालों ने भेजा कि जाके सिलेंडर वगैरह भरवा लें, गैस ले आओ? गर्मियों में तो गुजारा हो जाता है, लकड़ियाँ वगैरह जला के। सर्दियों में बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। सुबह कौन से इलाके में रहते हैं? हाँ, मैं जंग रोड से। तो क्या आपको लगता है कि हालात वाक़ बेहतर होते दिखाई दे रहे हैं? जो इस वक्त हालात है तो नज़र नहीं आ रहा है। कोई नई गवर्नमेंट आएगी वो ही कुछ कर सकती है। सारे तो गवर्नमेंट में, अभी पीटीआई भी गवर्नमेंट में, नून लीग भी गवर्नमेंट में, आना किसने है गवर्नमेंट में?
ये 11 जमातें तो इकट्ठी है, एक लेकिन देखना PDM की 11 जमात। वो बैठे हैं, ये इधर 2 बैठे हैं। हाँ जी। अब किसको लाना है? ये तो सारे गवर्नमेंट में है इस वक्त। हमारी जमात है जमात इस्लामी, सिराज लाख साहब आएंगे, हमें उनको लेके उम्मीद है आना कि चले। वो ये देखिए, ये अगर जमात इस्लामी हुकूमत में नहीं, हम उनको चाहते हैं वो आ जाए। अस्सलाम वालेकुम। की कर रहे चाचा जी? रिक्शा चलाना। ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਿਲੰਡਰ? ਕਿਲੋ ਕਿੰਨੇ ਦਾ? ਗੈਸ ਭਾਈ 220 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ। ਤੇ ਸਵਾਰੀ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਚਾਰਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਸਵਾਰੀ ਭਾਈ ਨੂੰ ਸਵਾਰੀ ਨੂੰ ਚਾਰਜ ਕਰੋ, ਸਵਾਰੀ ਬਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ। ਸਵਾਰੀ ਨੂੰ ਕਿਰਾਇਆ ਦੱਸੋ, ਸਵਾਰੀ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਜਾਣੀ। ਕਿਉਂਕਿ 220 ਰੁਪਏ ਅਗਰ ਕਿਲੋ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪੈਟਰੋਲ ਹੀ ਪਵਾ ਲਓ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲੇ ਭਾਈ ਨੇ ਇਹੀ ਗੈਸ 400 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਸੀ, 380 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਸੀ। ਉਸ ਵਕਤ ਬੜੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਸੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਥੋੜੀ ਸਸਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਗੈਸ ਸਸਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਮਗਰ ਸਵਾਰੀ ਦਾ ਉਹੀ ਸਿਸਟਮ ਹੈ। ਸਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਬੈਠ ਸਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਬੈਠ ਰਹੀ। ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਲੱਗਦਾ? ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਕੋਈ ਸਸਤੀ ਹੋਏਗੀ? ਸਸਤੀ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਣੀ ਹੈ? ਹਕੂਮਤਾਂ ਹੀ ਸਾਡੀਆਂ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਭਾਈ? ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹੀ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਕੋ ਉਮੀਦ ਰੱਖੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਨਵਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਾ ਲਓ। ਹਾਂਜੀ। ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤਾਂ ਕਰਾ ਲਾਂਗੇ, ਆਣਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਿਹੜਾ ਆਹੀ ਕਰਾ ਲਓ, ਬੈਠੇ ਪੁਰਾਣੇ ਕਰਾ ਲਓ ਭਾਈ, ਗੱਲ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ। ਦੋਨੋਂ ਦੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹਾਂਜੀ ਚ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ। ਆਣਾ ਕਿਹਨੇ ਤੇ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਚੰਗੇ ਨੇ ਚੰਗਾ ਇਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਖਮੀਨੀ ਵਰਗਾ ਆਵੇ, ਪਹਿਲੇ ਧੌਣਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇ, तो फिर वो बेहतर हो ਹਾਂਜੀ जाएगा। ਫੇਰ ਕੋਈ ਬਿਹਤਰ ਹੋਏਗਾ। फिर बेहतर होगा। उन्होंने जी हमें कोई इनकलाब ऐसा चाहिए कि इन सब की गर्दनें पहले उड़ाई जाएं, तो फिर ही हमें कोई उम्मीदें वाबस्ता हो। अस्सलाम वालेकुम। की कर रहे हो? मुलाजमा कारपोरेशन दे डेली वेज च लगे हैं। कितना कमा महीने का तनख्वाह? महीने का 800 ते 65 रुपये दिहाड़ी है। दिहाड़ीदार हैं, दिहाड़ी आना तो दिहाड़ी लगनी है। तो लेकिन 25,000 रुपया कमा लेंगे। हाँ जी, खर्चे इन्ने ने कि 25,000 ना कुछ नहीं बनता। आटा, किराया, बिल, हर चीज़ विच आ जाती है। तो तुस इस महंगाई च जेह्ड़े 4-5 बच्चे ने वो की करेगा? लेकिन गौरमेंट ने अभी साडी सैलरी वधाई जाए, सानू परमानेंट किया जाए, मुफ्त कर दें, तो ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਗੈਸ ਹੀ ਮੁਫਤ ਕਰ ਦੇਣ। ਕੁਝ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਫਾਇਦਾ ਕਰਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆ, ਗੌਰमेंट ਦਾ ही ਅਸੀਂ मुलाजम ਆ, तो लेकिन साडा कोई फायदा नहीं करता। अच्छा, यहाँ देखें प्राइवेट लोगों के साथ साथ जो सरकारी मुलाजमीन है वो भी यहाँ मुश्किलात दरपेश हैं। अस्सलाम वालेकुम बाबा जी। भाई कितनी उम्र होगी? 86 साल। तो 86 साल च पहले लकड़ा बालते सी, पाथियां बालते सी, फिर गैस आ गई, हुण गैस मुक गई, हुण की करना फिर? भुखे मरांगे। तो भुखे तो मैं मरना शुरू हो गए लोग। मर लांगे। की हालात तो वाकया था? PTI भी गवर्नमेंट चा, नून लीग भी गवर्नमेंट चा, इंसाफ किहने देना? पार्टी बेस से ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰੋਗੇ ਉਹਦੀ ਲੋੜ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆਇਆ ਉਹ ਚੋਰ ਹੀ ਆਇਆ। ਉਹ ਚੋਰ ਹੀ ਆਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਵਾਮ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਇਹ ਬੋਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਾ ਕੇ ਆਣਾ ਕਿਹਨੇ? ਉਹੀ ਫੇਰ ਆ ਜਾਣੇ। ਨਿਊ ਖਬਰ ਤੇ ਆਉਣਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਹੀ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨਹੀਂ। ਚੋਂ ਆਉਣਾ। ਤੇ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲਾਤ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਗੈਸ ਦੀ ਅੱਲਾ ਕਰੇ। ਸਸਤੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਵੈਸੇ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਅੱਲਾ ਕਰੇ। ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਸਤੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਸਤੀ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਹੋਟਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੈਸੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਰੁਝਾਨ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਕਿੰਨੀ ਸਖਤ? ਚਲੋ ਇੱਕ ਆ ਪਹਿਲੇ ਦੋਸਤ ਆ ਗਏ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ। अस्सलाम वालेकुम। थोड़ा जगह आ जाओ भाई साहब, थोड़ा जगह। ठीक ठाक हो? की कर रहे हो? हम नाश्ता लगाते हैं भाईजान। अच्छा, फिर आप ये बताएं कि कितनी ज़रूरी है गैस? क्योंकि कमर्शियल सार्फिन के लिए LPG का रेट लगा दिया है, उससे क्या सालन जो आपके नान रोटी है उनकी कीमतों में इजाफा हुआ है? हमारे नान रोटी में तो इजाफा इतना नहीं हुआ, हमारा खर्चा बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। ये सिलेंडर 900 का भरवाते थे, अब 2700 का भर रहा है। हम पूरी उस वक्त 40 की बेचते हैं, 50 की 10 रुपये बढ़ रहे हैं। हमारा तो कारोबार ठप होने, यानी कि 1700-1800 रुपया कहाँ डालना है? समझ वो हमारे ऊपर ही बढ़ रहा है। वो समय ज़्यादा करेंगे गाहक नहीं आएगा। हाँ, ज़्यादा करेंगे गाहक बोलता है आगे। बस कारोबार तो ऐसे ना होने के बराबर है। बस अल्लाह को हमारे हुक्मरानों को चाहिए कुछ आवाम पे रहम करें, आवाम का कुछ सोचें। लेकिन क्या लगता है कि आपको आने वाले सालों में क्या कुछ बेहतर हो जाएगा? क्या करें? ऐसा हुआ तो फिर तो हमें लगता है कि ये भी नहीं मिलेगी हमें, तो काम तो बिल्कुल ठप हो जाए। 200 भी है, अभी सर्दी नहीं पड़ी, सर्दी पड़ेगी 300। ये तो मैं क्या अल्लाह ने हम पे रहम कर दिया। मैं प्रोग्राम पहले कहा कि अल्लाह ने हम पे रहम कर लिया कि गैस नहीं है, ठंड कम डालो। अगर ठंड ज़्यादा होगी फिर तो हमारा वैसे ही ज़्यादा लगेगा। वैसे कम तो घरों में भी आती नहीं है, ना सालन पकता है, ना रोटी पकती है, कुछ। अच्छा, घरों में भी ये हाल है? घर में आती नहीं है। 2 घंटे सुबह आती है, 2 घंटे शाम को आती है। सारा अच्छा, मैं ये भी होटल चला यहाँ चाय का चला रहे हैं होटल, क्या लोगों की सक्कत कितनी है? अब बर्दाश्त ही नहीं कर रहे लोगों को, सक्कत ही है नहीं बिल्कुल बेचारा। हमारी जब ये 20 की पूड़ी बेचते थे, गैस 90 रुपये होती थी, हमारी 500-600 पूड़ी निकल जाती थी। अब 200 पूड़ी भी नहीं निकलती। और पूड़ी कितने की कीमत हुई? पूड़ी 10 रुपये पड़े हैं। मैदे 1800 का मैदा था, मैदा 800 का हो गया। कितना मैदा बढ़ गया है? तकरीबन 4000 मैदा का बढ़ गया। हमारी पूड़ी के 10 रुपये पड़े सिर्फ। और गैस 900 का सिलेंडर था, 2700 का सिलेंडर हो गया, ये भी बढ़ गए। अब घी ऐसे हर चीज़ महंगी हो जा रही है, आवाम बेचारी परेशान है। अब आवाम परेशान। बहुत शुक्रिया जी आपका। अच्छा जी, कितनी सक्कत है लोगों जो कहते 30 रुपये की चाह दे दो, चाह 40-50 रुपये तो घट बेचा गुजारा नहीं होता है। हालात बहुत ज़्यादा खराब हो चुके हैं।
ਇਹ ਤੇ ਸਾਡੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਚਾਹੀਦੀ ਵੀ ਸਾਡੀ ਕੋ ਮਦਦ ਕਰੇ। ਉਹ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਇਹ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਮਾਮਲਾ ਆਤੀ ਆ, ਹਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੁੱਖ ਪਾਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੀਟਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਥੋੜੀ ਰਹਿਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿੱਲ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿੱਲ ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਬੰਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਜੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਘਰ ਦੇ 8 ਜੀ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਉਹ 8 ਜੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ ਜੇ ਬਿੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਅੱਗੇ ਅਪੀਲ ਆ, ਬਿੱਲ ਤੇ ਸ਼ੁਕਤ ਕੀਤੀ ਜਾਏ। ਬਿੱਲ बहुत तेज़ आ रहे हैं, बिजली नहीं आ रही, गैस नहीं आ रही, अवाम परेशान है। अवाम परेशान। ये देखें जी, ये सिलेंडर भरवाने वाले हैं, हमारे होते 4-5 लोग आ गए, लेकिन ये होटल है और खाली पड़ा है। ये हमारे से बातें कर रहे हैं। ग्राहक भी आवाज़ें देने वाला कोई नहीं, क्योंकि अमूमन ये होना चाहिए कि इस वक्त चाय पीने वाले, क्योंकि फैसलाबादी या कहीं भी चले जाएं, चाय के शौकीन चुस्कियाँ लगाने वाले बहुत है। लेकिन अगर चुस्की 50 रुपए की पड़ेगी तो कोई इतनी महंगी चुस्की लगाना नहीं चाहेगा, क्योंकि साथ इनको दूध और पत्ती बहुत महंगी पड़ रही है, उसके साथ गैस की इतनी महंगाई हो जाएगी, कौन कैसे गुजारा करेगा। सवालात बहुत सारे हैं, लेकिन इलेक्शन करवाएं, किसको लेके आएँ। कोई इलेक्शन की डिमांड कर रहा है, कोई कहता है यही आ जाएं, कुछ कहता है फेस चेंज हो जाएंगे, लेकिन सब परेशान हैं। लेकिन मेरे ख्याल में हुकूमतों को, जो हम प्रोग्राम में बेशतर बार कह चुके, सबको मिल बैठ के इस पाकिस्तान के लिए पहले सोच लेना चाहिए। पाकिस्तान रहेगा, हमारी सियासत रहेगी, ये मुल्क रहेगा, हम रहेंगे, ये मुल्क रहेगा, हमारे ड्रामे रहेंगे। ड्रामे बंद कर लिए जाएँ, मुल्क के लिए कुछ कर लिया जाए तो बहुत सारी चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। इसी के साथ प्रोग्राम न्यूज़ नेट से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।